एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लीड कोड डेली क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1980। फाइंड यूनिक बाइनरी स्ट्रिंग। एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। गिवन एन array of strings nums containing n unique binary string each of length n, return a binary string of length n that doesn't appear in nums. If there are multiple answer you may return any of them. मतलब आपको एक एरे दिया गया है जिसकी लेंथ n है, उसमें n लेंथ की ही बाइनरी स्ट्रिंग होगी। बाइनरी स्ट्रिंग वो होती है जिसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है। और अगर बिल्कुल सिंपलर टर्म्स में बताए तो किसी भी इंटीजर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भी एक बाइनरी स्ट्रिंग हो सकती है। तो आपको जो एरे दिया गया है लेंथ n का, जरूरी नहीं है उसमें सारी की सारी बाइनरी स्ट्रिंग प्रेजेंट हो लेंथ n की। तो लेंथ n की बाइनरी स्ट्रिंग होती कितनी है? 2⁻n। तो अगर 2 लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग हमें निकालनी है तो वो होती है 0 1 0 0 1 0 1 1। बट हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें 2 लेंथ की दो बाइनरी स्ट्रिंग दी गई है, इसीलिए हमारा जो आउटपुट है उसमें 1 1 रिटर्न करा गया है। हालांकि यहाँ पे 0 0 भी रिटर्न कर सकते थे, जो उसमें बताया भी है एग्जाम्पल में, वो भी करेक्ट होता। हमारे कंस्ट्रेंट्स क्या बोलते हैं कि जो n है लेंथ, वो लेस देन और इक्वल टू 16 हो सकती है और 1 से ग्रेटर होगी, और सारी की सारी स्ट्रिंग यूनिक है। अब जो हमें इस क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशन मिलती है उनको नोट डाउन कर लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन हमारी कंस्ट्रेंट ही है कि एट मोस्ट 16 हो सकता है लेंथ। तो टोटल पॉसिबल स्ट्रिंग कितनी हो सकती है? वो बन सकती है 2⁻16, जो कि रफली अराउंड 65536 बैठता है। तो हमारे पास इतनी स्ट्रिंग्स होंगी पॉसिबल, जो कि n लेंथ की बन सकती है। तो हमारा ब्रूट फोर्स पॉसिबल लग रहा है यहाँ हमें, क्योंकि 10⁵ समथिंग हमारा है और हम इस पे लूप करके आंसर निकाल सकते हैं। और क्योंकि हर एक बाइनरी स्ट्रिंग एक नंबर को रिप्रेजेंट करती है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी हमें पॉसिबल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती हैं लेंथ n की, या उन स्ट्रिंग के अगेंस्ट नंबर बन सकते हैं, हम उनको एक सेट में ऐड कर लेंगे जिसको हम बोलेंगे पॉसिबल स्ट्रिंग्स। देन हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन एरे है, जो हमें एरे दिया गया है, हम उस स्ट्रिंग्स को उसको नंबर में कन्वर्ट करके अपने पॉसिबल स्ट्रिंग्स में से हटाना शुरू करेंगे। जैसे कि एग्जांपल है n = 2। तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्या क्या बन सकती हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1। सिमिलरली इसके रिप्रेजेंटेशन में अगर हम नंबर लिख दे डायरेक्ट, तो बनेंगे 0 1 2 3। तो ये हमारा है पॉसिबल सेट, कि भाई इतने सारे हमारे पास वैल्यूज हैं और इसमें से कुछ वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई है। क्वेश्चन में क्या दिया गया था? क्वेश्चन में दिया गया था 0 1 1 0। तो क्वेश्चन में दिया गया है 0 1 1 0, जो कि रफली बताता है कि 1 और 2 क्वेश्चन में दिया गया है। तो अगर मैं अपने पॉसिबल सेट में से गिवन सेट जो है या गिवन एरे जो है उसको हटाना शुरू करूं, तो क्योंकि 1 यहाँ पर दिया गया है तो मैं 1 को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। 2 भी यहाँ पे दिया गया है तो हम 2 को भी रिमूव कर देंगे, तो मेरे पास बनता है 0 या 3। तो मैं कोई भी एक चीज़ रिटर्न कर सकता हूँ, या तो 0 या 3, बट एज अ नंबर हमें रिटर्न नहीं करना, हमें इसको दोबारा से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कोई भी बिल्ट इन फंक्शन होता है, आप किसी भी लैंग्वेज में कोड कर रहे हो उसमें कोई ना कोई बिल्ट इन फंक्शन होता है। जैसे पाइथन में होता है बाइनरी, तो आप कोई भी उसे इंटीजर दोगे वो उसका एक इक्विवेलेंट बाइनरी स्ट्रिंग आपको रिटर्न कर देगा। दैट्स इट, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही करना है। कुछ लोग उल्टा भी कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, इसको नंबर में कन्वर्ट ना करके उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट रहने दे, 0 0 0 1 1 0 1 1। और पॉसिबल सेट को आप कन्वर्ट करें ही ना, आप डायरेक्ट इस स्ट्रिंग को इसमें से रिमूव कर सकते हैं, वो भी एक तरीका है। मतलब कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे पहला थॉट आया था कि कन्वर्ट करके करते हैं, तो मैं इसलिए इसी थॉट से आगे बढ़ रहा हूँ। हो सकता है विदाउट कन्वर्जन आप स्ट्रिंग को रिमूव करें, वो इजी हो काफ़ी तरीका, तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी कन्वर्जन के थ्रू ही चलता हूँ, क्या पता कुछ और सीखने को मिले कि बाइनरी को कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए, जो हमारा लॉजिक था इसी को पाइथन में कोड कर लेते हैं। तो चलिए, जो हमने डिस्कस करा था उसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल में लेंथ को स्टोर कर लेते हैं। तो जो हमने पॉसिबल सेट बनाने का डिस्कशन करा था,
उसको बना लेते हैं। इसको वेरिएबल को नाम देते हैं ओवरऑल नंबर्स, जो कि होंगे फॉर रेंज, मतलब 0 से 2 रेज़ टू पावर n के बीच के जो नंबर्स होंगे, उतनी ही बाइनरी स्ट्रिंग होगी, उन्हीं को हम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन हम हर एक नंबर पे जो हमें दिए गए हैं उस पर आइटरेट करेंगे। जो हमारा ये x होगा वो एक बाइनरी स्ट्रिंग होगी, तो पहले इसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना होगा। पाइथन में एक फंक्शन होता है इंट, जिसमें हम स्ट्रिंग को पास करते हैं और उसको बताते हैं कि इसका बेस क्या है। बेस 2 है, बाइनरी का बेस 2 होता है, तो इसको वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है। हम ओवरऑल नंबर में से इस नंबर को रिमूव कर देंगे, और जब ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, सारे नंबर्स हट जाएंगे, तो अब ये ओवरऑल नंबर्स में सिर्फ वही नंबर बचेंगे जो कि प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, तो हम कोई भी एक आंसर रिटर्न कर देंगे। तो हम एक कोई भी एक रैंडम नंबर पॉप कर लेते हैं जितने भी हमारे बचे हुए हैं, और ये जो बिन है ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बताता है किसी भी नंबर की। बस इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, ये स्ट्रिंग्स के जो शुरू के दो कैरेक्टर होते हैं उसे जीरो और बी अपेंड कर देता है, बट जो हमारा आंसर होगा उसमें जीरो और बी हमें नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड मतलब थर्ड प्लेस से स्ट्रिंग को स्लाइस करेंगे लास्ट तक, ताकि हमें वो जीरो और बी ना मिले। ठीक है, तो आई थिंक हमारा इतना ही आंसर था। इस आंसर को हम रिटर्न कर देते हैं और एक बार इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। हम्म, तो हमें एक एरर प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ पर हमें दो इश्यूज दिख रहे हैं। पहला कि ये जो x है, हमने डायरेक्टली इसको रिमूव करने की कोशिश करी है, बट हमें एक्चुअली नंबर को रिमूव करना था। दूसरा, ये एक लिस्ट है, इसकी जगह हम इसको सेट बनाएंगे तो हमारे ऑपरेशन इजीली परफॉर्म होंगे। हालांकि रिमूव लिस्ट पे भी चलता है पाइथन में, बट सेट के यूज़ में वो ऑपरेशन फास्ट होता है। तो इन दोनों को फिक्स करके एक बार फिर से इनपुट टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमें दूसरा एरर मिला है जो बता रहा है कि आउटपुट ज़ीरो आया है बट एक्सपेक्टेड ज़ीरो ज़ीरो था। ठीक है, मतलब हमें रिटर्न जो करना है, जो हमें बाइनरी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, उसकी लेंथ भी n होनी चाहिए। तो हम एक काम करेंगे, जितनी भी लेंथ बच रही है उतने ज़ीरोज़ उसके शुरू में अपेंड कर देंगे। तो अगर हमारा टोटल लेंथ n है बट हमारे जो करंट आंसर है उसकी लेंथ n से कम है, तो उतने ज़ीरोज़ ऐड कर दो बिगनिंग में, अब उस रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो एक बार इनपुट टेस्ट केसेस रन कर लेते हैं। तो हमारे इनपुट टेस्ट केसेस रन हो रहे हैं, एक बार सिस्टम टेस्ट केसेस को रन कर लेते हैं। तो हमारे सिस्टम टेस्ट केसेस भी पास हो रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ था नहीं, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। खाली जो हमें बोला गया था उसको सिमुलेट करना था। और आई थिंक जो मेन चीज़ इसमें होगी वो कन्वर्जन होंगी, कि हम बाइनरी से इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और इंटीजर टू बाइनरी, बट वो भी आजकल हर एक लैंग्वेज में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो ओवरऑल काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। आई होप मेरी वीडियो के थ्रू आपको ये क्वेश्चन और ज़्यादा बेटर समझ आया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो ट्यूटोरियल में, किसी और सॉल्यूशन में। तब तक के लिए बाय बाय।